प्रोग्राम कर रहे थे तो मैंने अपने बाइट में एक बात कही थी कि वर्गीकरण। तो आज जो पंजाब बैंक का मुख्य मैनेजमेंट है वो लोग उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो लोग इलीगल तौर पर संस्थाएं चला रहे हैं ऐसे लोगों को पीएनबी रिकॉग्नाइज करता है। तो वो क्या है कि जो मास मेंबरशिप जिनके पास है, तो क्या ऑल इंडिया पीएनबी SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड है और जो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी मैनेजमेंट ऑफ पंजाब बैंक अपना रहा है, उसका बिल्कुल RTI के तहत ही जवाब भी है कि जब हम पूछ रहे हैं कि भैया आप लोग जब हमारे सदस्य का ये राइट है तो आप लोग इसको अवॉइड क्यों कर रहे हो, क्यों उसे परेशान कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि नहीं दूसरे वाले लोग तो ऐसा नहीं मानते। तो भाई दूसरे वाले लोग न माने, वो स्वार्थी हैं, वो लोभी हैं, लालची हैं, उनका अपना कोई निजी स्वार्थ हो सकता है जिस वजह से वो मास सोसाइटी का भला नहीं चाहते हैं। जो हमारा मास सोसाइटी हो गया, जो पंजाब बैंक का SC/ST एम्प्लॉयज हो गया, वो सारा का सारा हमारा मास सोसाइटी हो गया और मास हमारा वो हो गया, मेंबरशिप हो गया। तो वो लोग जो हेड ऑफ द PNB है वहाँ पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू करके हमारे साथ न्याय संगत बात नहीं कर रहे हैं और उसी की आवाज़ उठाने के लिए हम इस देश के जितने भी राज्य, जहाँ तक भी हमारी पंजाब बैंक की शाखाएं हैं, हम वहाँ तक जाकर के अपने साथियों को आगाह कर रहे हैं कि ये लोग समाज के प्रति जो जघन्य अपराध हैं उनके लिए भी इन्विटेशन है। मान लीजिए कि किसी आदमी से छोटा मोटा कोई भूल हो गया जो क्षमा योग्य है, लेकिन उस बात को इतना तूल दे देना, बात का बतंगड़ बना करके उसको सस्पेंशन दे देना, डिसमिसल तक पहुंचा देना, तो फिर उसको कौन बचाएगा? उसको जो मेरे बराबर खड़े हैं ऑल इंडिया PNB SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के विद्वान हैं, अपने आप में ड्राफ्टिंग के परफेक्ट मैन हैं, ऐसे मोहनलाल जी और उनकी टीम, जितने ये सारे साथी खड़े हैं, आप लोग अपने इसे कैमरे से दिखाएं, ये सारे साथी लोग सब उसी चीज़ को चाहते हैं, मानवीय अधिकार का बहाली चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा PNB का जो मैनेजमेंट है वो कर नहीं पा रहा है। हम कोर्ट के ऑर्डर को भी डिसओबे करता है। तो ऐसी चीज़ों को हम रोकने के लिए यहाँ पर बहुत सारे आपको इस तरह के जवाब मिल जाएंगे। इसमें ये देखिएगा, ये भी इस तरह का है। इवन देन जो कहीं माइनॉरिटी में है वो लोगों को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी का जो रजिस्ट्रार है, उन लोगों ने कहा, उनको चैलेंज किया कि भैया आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाओ, वो नहीं ला पाए। उनसे कहा कि भाई आप आकर के हमें एक सेटिस्फेक्शन दें, क्लैरिफिकेशन दें, वो नहीं दे पाए। लेकिन चूँकि पंजाब बैंक का हित इसी में है कि पंजाब बैंक की दादागिरी चले और जो SC/ST एम्प्लॉयज जो लोग हैं उनका कहीं जो अधिकार बनता है वो न दिया जाए, उसका किसी भी तरह का न भुगतान हो, न मान सम्मान मिले। नहीं तो मुझे बताइएगा कि मान लीजिएगा एक स्वीपिंग सेक्शन है हमारे यहाँ, सफाई कर्मचारी हैं, उसमें अभी भर्ती की गई, एक ही परिवार के 2 आदमी शेड्यूल कास्ट के हैं, एक आदमी शेड्यूल ट्राइब है, कैसे हो सकता है? एक ही माँ बाप के हैं, ऐसे भी नहीं कि भाई 2 माँ हो या 2 बाप हो गए हों, तब तो हम मान सकते हैं कि बाप कोई हो माँ कोई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही परिवार के, एक ही माँ बाप के 2 बच्चे SC कैडर के हैं और एक ST कैडर का। जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई, उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी मांगने से तो बात नहीं बनती है। अगर मान लीजिए मेरे से कोई अपराध होता है, मेरे बेटे से 302 का अपराध कर आता है और उसको डेथ सेंटेंस मिलता है और मैं जज साहब के सामने जा कर के बोल दूँ, जनाब चूँकि मैंने सारी दुनिया देख ली, अब मेरा क्या रहना है, तो कि साहब ऐसा करो, मेरे बच्चे को माफ़ कर दो और मुझे हैंग टू डेथ कर दो, लेकिन नहीं करेगा कानून, नहीं इस तरह का इजाज़त देता है। तो फिर इसमें कैसे हो गया भाई? माफ़ी से कैसे काम चल गया? आप अपना रिकॉर्ड ठीक करिए,
रिकॉर्ड ठीक करने के बाद उस जिस अथॉरिटी ने ये काम किया है दैट शुड बी डिसमिस। नहीं, जिसने कानून तोड़ा उसको बाहर करो बैंक से, इसका मतलब उस पर चलाना ही आता। और जो चलाने के योग्य ये काबिल लोग खड़े हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम आल्सो एम इन इकोनॉमिक्स, LLB, डिप्लोमा पर्सन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, आल्सो 10 टीचर एंड CI इन बैंकिंग। और जितने जो लगा रखे हैं इस समय, जो हमारे मुखिया लगा रखे हैं बैंक में जनरल कैडर के, वे काबिल भी नहीं है। अगर काबिल होते तो इस तरह की गलतियां नहीं होती। और फिर एक और बात है, वो भी आपके माध्यम से जाएगी, बात बहुत अच्छा होगा कि हमने बैंक ने जो भर्ती की, आप लोगों के लिए भी शायद नई बात हो जाएगी कि वहाँ क्या किया कि जनरल के लोग भी भर्ती किए, SC के लोग भी भर्ती किए। SC में पर्टिकुलर जो एक कैटेगरी बना रखी है इस देश के सामाजिक व्यवस्था की, वाल्मीकि, वो भर्ती किए। तो अब यहाँ हो क्या रहा है कि जो जनरल कैडर के स्वीपर की पोस्ट पर जो भर्ती हुए, वे लोग स्वीपिंग का काम नहीं कर रहे। वे क्या कर रहे हैं, तनख्वाह विड्रॉ करते हैं अपने पद के हिसाब से और काम कराते हैं मेरी बिरादरी के ये आदमी से 3000 में 6000 में। तो क्या ये शोषण नहीं है? क्या ये अनैतिक नहीं है? परिचय दीजिएगा सर, लंबा हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया स्टेटस का, ऑल इंडिया PNB SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का। हमारे सब के सब इधर जो मुखिया लोग हैं वो इधर आए हैं, और इधर बिहार के जितने मुखिया लोग हैं हमारी संस्था के, वे सारे लोग इधर उपस्थित हैं। थैंक यू सर।